धर्म और उसके साथ साथ चलता है अर्थ। सारी दुनिया में यही होता है, कम से कम भारत में सदियों से हम देखते आ रहे हैं। जहां मंदिर बनेंगे, जहां भी पूजा घर बनेंगे, वहां आसपास एक छोटी मोटी इकोनॉमी अपने आप डेवलप हो जाती है। फूल वाले, प्रसाद वाले, कलावा वाले, टीका लगाने वाले, अपने आप चीजें डेवलप होती रहती है। और ये रोजगार के साधन भी है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बहुत ज्यादा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह से काम करते हैं, जो मंदिर के और पूजा घरों के आसपास की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, इनको किस हद तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जा सकता है या क्या कोशिश की जा सकती है? नहीं, बट ये इसमें कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट आप देखें ये जो बिजनेस ऑफ लेंडिंग है या जो उधार देने का भी जो काम है, ये कहते हैं कि ये बेबीलोनियन टाइम्स में, मतलब 5000 साल पहले भी टेम्पल की प्रीस्टेसेस होती थी, वो उधार देती थी। तो इनफैक्ट जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, उनके आसपास अर्थव्यवस्था ही उसी के आसपास चलती थी। एक कम्युनल सेंटर होता था, कम्युनिटी का सेंटर होता था, जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलते थे और उसके कारण काफ़ी बिजनेस होता था, क्योंकि हर कोई अगर मंदिर आएगा। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पिछली बार अनुमान है कि कुछ 3000 करोड़ की जो एडवर्टाइजिंग हुई, कि अगर इतने सारे लोग आने वाले हैं तो कोई भी एफएमसीजी कंपनी है, कपड़े की कंपनी है, किसी को भी एडवर्टाइजिंग करनी है, ये कैप्टिव है। वहाँ पे आपको 8-10 दिन तो रहेंगे या 3-4 दिन तो रहेंगे ही, तो आपके बिलबोर्ड देखेंगे। आप जैसे कोई साबुन की कंपनी है, वो उनको स्वच्छता का कैंपेन चला रहे हैं, तो इस पर काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें जनरेट हो सकती है। जो लोकल कारीगर हैं, मेरे हिसाब से इसमें अगर प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इसमें केवल लोकल लोग ही इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि अगर 17 लाख की आबादी को 10 करोड़ की ट्रांजिएंट पॉपुलेशन को हैंडल करना है तो वो नामुमकिन है। अगर 7-8 हजार करोड़ का खर्च हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो ऐसा नहीं है कि वो जो मजदूर वो जो टेंट्स खड़े कर रहे हैं या जो सड़कें लगा रहे हैं या पॉन्टून ब्रिजेस लगा रहे हैं, वो सब लोकल आए होंगे। वो बहुत हद तक बाहर से भी आए होंगे। वैसे ही अगर जिस तरह से रिलीजियस टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, वैसे ही सप्लायर्स भी बाहर से आ रहे हैं। बट ये जो आपकी फॉर्मलाइजेशन का जो आपको कहना है, वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, कि उससे क्या होता है कि और इस तरह के इनकम को अगर आप दिखा के अपने आप को अगर फॉर्मल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में ले आएँ, जैसे अभी क्या हो रहा है कि इतना डिजिटल पेमेंट हो रहा है कि एक डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है आपका। आप अब जब फॉर्मल इकोनॉमी में आने लगेंगे तो अगर आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का लोन लेना है अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए, तो अभी तक बिना उस डिजिटल ट्रेस के वो लोन मिलना नामुमकिन था। अब ये है कि आपकी वो इनकम देख के बैंक को भी कंफर्ट आती है कि भाई अगर ये इतनी कमाई कर ले रहा है या इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो ये शायद इतना लोन इसको हम दे सकते हैं।